नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कुसुम लता जी वार्ड नंबर 14 से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मैम, आपका स्वागत है। कुसुम जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपका जो राजनीति में जो आपको जुड़ाव हुआ, मेन आपका जो उद्देश्य है राजनीति में आने का, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, कैसा आना हुआ आपका? मैं वार्ड 14 में रहती हूँ। कुसुम लता मेरा नाम है। जी मैम। और मैं जो है धीरे धीरे मतलब समाज सेवा से जुड़ती चली गई, पता नहीं कैसे। जी, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कैसे शुरुआत की। तो आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड परिवार से नहीं, आपको रहा? हाँ, फैमिली का तो सपोर्ट है, तभी तो काम कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है काम करना। फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है। अच्छा, किस किस लेकिन हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं रहा कि जो पॉलिटिकल हो। ओके ओके। उस टाइप का कुछ नहीं रहा हमारी फैमिली में। अच्छा, आपकी जो सोशल वर्किंग है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म में चल रही है आपकी? सोशल वर्किंग, पहली बात तो हम लोग जैसे राशन वगैरह राशन वितरण करते हैं। जी और बुक्स वगैरह देना, हाँ, और बैग वगैरह देना, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जी। अच्छा, इस कोरोना काल पेंशन लगवाना, इस कोरोना काल में कोई मदद आपकी रही मैम? राशन वितरण किया हम लोगों ने, राशन, लोगों से मिलना जुलना, जी। बीच में जिन लोगों को भी दिक्कत थी उनके यहाँ खाना भी पहुँचाना, ओके तो ओके। सब कुछ किया हमने। अच्छा, सरकार जैसे कि मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है मैम, क्या उस चीज़ को लेके आपने जागरूकता की है आपने? हाँ, उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं, लगातार मैसेज भी डालते रहते हैं। अभी भी मैं जैसे सर्वे कर रही हूँ तो सबसे बोलती हूँ कि भाई हाँ, आप वैक्सीन लगवा के आओ। किसी की एक वैक्सीन लगी है, किसी की 2 लगी है, किसी की एक भी नहीं लगी है, जी तो उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप लोग वैक्सीन लगाओ, जी मैम। ताकि लोग लगवा सकें। अब तीसरी लहर आने का हो रहा है तो उससे बिल्कुल। लोग सुरक्षित रह सकें। ये तो हमारा पहला दायित्व है। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दों पे लेके बात कर लेते हैं। यहाँ के निगम पार्षद अभी कौन है मैम? निगम पार्षद संतोष पाल जी हैं। बीजेपी से 4.5 बीजेपी वर्ष से हो चुके 4.5 हैं। साल हो चुके हैं। काम बताइए। अभी जस्ट मैंने अभी उनको फ़ोन किया था, अभी घर के सामने तारें पड़ी हुई हैं। हाँ, देखिए मैंने। बिजली वाले जो है ना तारें काट के चले गए हैं, तो मैंने अभी उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि नहीं, अब जो है ना कल ही उठेंगी, जब एमसीडी वाले लोग आएंगे तभी उठेंगी तारें, उससे पहले नहीं उठेंगी। तारे वैसे किस चीज़ की काटी गई हैं? बिजली की, अब कह रहे हैं कि केबल की तारें हैं, केबल की काटी गई हैं। लेकिन मुझे नीचे बताया गया था कि बिजली वाले ही तारे काट के गए हैं। तो मैंने भी एसएस में फ़ोन किया, ओके ओके। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आपके काउंसलर उठाएंगे। फिर मैंने काउंसलर को फ़ोन किया, वो कहते हैं जी आज नहीं उठेंगी, कल ही उठेंगी सुबह। अच्छा अच्छा, साफ सफाई ठीक चल रही है क्षेत्र में? साफ़ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है। तो मैम, जैसे लक्ष्मी नगर कहीं ना कहीं बीजेपी गढ़ माना जाता है, हाँ, तो क्या बिल्कुल इस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे अपने 14 से? बिल्कुल तोड़ पाऊंगी, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है इतना। मैं पार्टी से टिकट भी इसी बात पे मांगना चाहती हूँ जी। कि भाई मैं इस अवार्ड में लड़ने के लिए टिकट जी। नहीं मांग रही हूँ। सिर्फ लड़ना मेरा मोटिव नहीं है, ओके। मेरा मोटिव है इस वार्ड को जीत के लेके आना। पहला और लक्ष्य क्या रहेगा आपका अगर आप जीतती हैं यहाँ से? मैं लेडीज़ के लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी लेडीज़ बहुत पढ़ी लिखी हैं यहाँ पर, जी और घर में रह के जो है ना वो परेशान होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ काम ऐसा मिल जाए जो कि हम घर में बैठ के अपने बच्चों को संभालते हुए काम कर सकें। मतलब मेन रोजगार को फोकस रखेंगे? बिल्कुल साफ सफाई क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, साफ जो भी सफाई के जनता की क्षेत्र समस्या में होंगी। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जिस तरह से रेगुलर कूड़ा पड़ा रहता है, तो वो चीज़ मेरे होते हुए तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा मैम, जनता जो सपोर्ट करेगी एमसीडी चुनाव में, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पर भारी मतों से इस भारी पर मतों से जीत हासिल करी सरकार, बिल्कुल, क्यों करेगी और क्या एजेंडे रहेंगे मैम? क्योंकि हम लोगों ने काम बहुत किए हैं। हम काम पे वोट मांग रहे हैं, हम ऐसे वोट नहीं मांग रहे कि भाई हमने कुछ भी नहीं किया और वोट मांगने के लिए हम चले गए। नहीं, हम काम पे वोट मांग रहे हैं। पहला तो देखो, बेसिक ज़रूरत इंसान की यही है कि लाइट और पानी राइट। वो लोगों को मिल रहा है। जी। लेडीज़ के लिए बसें फ्री हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हैं। जी। इसी तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं कि गिनते गिनते आप थक जाओगे। क्या मतलब केजरीवाल जी का फेस रहेगा एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म होने जा रही है अब धीरे धीरे। अब कब तक लोग जो है ना अंदर ही अंदर, जब काम नहीं होगा तो वो कहाँ से खाएंगे। अगर ये राशन का वितरण नहीं किया होता केजरीवाल जी ने, तो आप ये समझ लो कि देश में भुखमरी मर जाती, भुखमरी हो जाती, और लोग एक दूसरे को छीना झपटी शुरू हो जाती कि भाई एक दूसरे से छीना झपटी शुरू हो जाती। तो वो चीज़ नहीं हुई, उसके लिए हम कहीं ना कहीं
थैंक्सफुल हैं केजरीवाल सरकार के। ये नहीं है कि भाई वो किसी चीज़ को कि नहीं मेरे को यही काम करना है, लिमिटेशन बांधी हो, नहीं लिमिटेशन नहीं बांधी। जो वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में है, जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो करते हैं वो। अच्छा मैम, एक सवाल और कर लेता हूँ मैं आपसे कुसुम जी, जैसे कि वार्ड 14 से हाँ जी। कई दावेदार कार्यकर्ता जो संगठन के जो लोग हैं काफ़ी उतरेंगे मैदान में, तो कैसा संघर्ष रहेगा आपका? नहीं, मेरा संघर्ष किसी से नहीं है वैसे देखा जाए तो। नहीं, मेरा कोई संघर्ष नहीं है किसी से। कोई मुझे ना पसंद करे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है किसी के लिए भी कि मेरे को किसी से कोई एलर्जी है या कुछ है। ठीक है, पार्टी का काम वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम लगातार काम करते रहेंगे, कोई अच्छा, मतलब दिल्ली नहीं है। में जो लॉकडाउन खोल दिया गया मैम, कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कुछ जागरूकता करने के लिए? लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखो मास्क वगैरह हम लोग बांटते रहते हैं, बच्चों को जो है कोलगेट वगैरह भी हमने बांटे हैं। जी तो हम ये काम करते रहते हैं। रास्ते में भी कहीं जाते हैं, कोई बिना मास्क के दिख जाता है तो उसको भी बोलते हैं कि नहीं आप मास्क लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी जाते हैं सैनिटाइज़र यूज़ करना हमारी पहली प्रायोरिटी पे रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात कुसुम लता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।